माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम वर्मा और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन्स कहलाते हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था या फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर देखते हैं इनके प्रकार। तो विटामिन्स जो होते हैं ये घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में विटामिन ए, डी, ई, के यानी कि एडक पढ़ सकते हैं इसको हम याद करने के लिए, और जल में हमारे बी व सी हैं। तो आप लोगों को हम एक एक करके बता रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो पहला है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं यानी कि किस चीज़ से विटामिन ए प्राप्त होता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा तथा गाजर आदि। फिर इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। चूँकि ये सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में लाल किरणों से मिलता है इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और जो इस विटामिन का संश्लेषण है वो हमारी त्वचा के द्वारा होता है। फिर इसका स्रोत देख लेंगे तो दूध है, सनलाइट है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है जो ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। जो इसका स्रोत होता है यानी कि जिससे प्राप्त होता है अंडा है, अंकुरित गेहूं है, सोयाबीन है, ये सब हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है जिसको बांझपन बोलते हैं या जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। इसका नाम रासायनिक फ्लूकोनोन होता है। प्राप्ति का स्रोत सोयाबीन है, अंडा है, टमाटर है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब हैं। इसकी कमी से रोग रुधिर का थक्का ना बनना, यानी कि जब कभी कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो जाए तो ब्लड बहता रहता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, एट लास्ट रोगी की मृत्यु हो जाती है। कार्य इसका क्या होगा विटामिन के का? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए सहायक होता है। तो ये तो हो गए वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो इसमें दो हैं, विटामिन बी व विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और जो इसके प्राप्ति के स्रोत हैं वो खट्टे फल हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है आदि फलों में पाया जाता है। तो इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य इसके दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, जैसे मसूड़ों से ब्लड आना तथा दांतों में पानी का लगना। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी अनेक समूहों में होता है इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कहते हैं। तो ये विटामिन B1 से लगा के B12 तक होते हैं। तो B1 जो हमारा पड़ा हुआ है, हेडिंग पड़ी हुई है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। प्राप्त के स्रोत दूध है, अनाज के छिलके, हरी सब्जियाँ। फिर विटामिन B12 देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से रोग जीभ में सूजन आना, त्वचा का फटना, होंठों का फटना आदि। इसके बाद विटामिन B6 देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग या रुधिर की कमी हो जाती है। इसके बाद विटामिन B12 देखेंगे। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है
अन्य हैं उनको हम लिखे नहीं, आप लोगों को ओरल बताए दे रहे हैं। जैसे विटामिन B3 है, इसका रासायनिक नाम नाइसिन है। विटामिन B5 है, इसको पैंथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम बोलते हैं। विटामिन B7 है, इसको बायोटिन के नाम यानी कि इसका केमिकल नेम होता है। और विटामिन B9 फॉलिक एसिड। दैट्स ऑल।